आकार नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये है दूरी। ये क्या है? दूरी। उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ओके। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, उत्तर उत्तर दक्षिणी भारत की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। वैसे ही यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, क्या दूरी, ठीक है। अब क्या पूछता है, कभी कभी इस पॉइंट को पूछता है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। इसका नाम याद रखना है, किबिसु। क्या नाम है इसका? किबिसु। ये पॉइंट, और यहां से लेकर के यहां तक दूरी कितना है? 300, सॉरी, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और ये वाला पॉइंट देखो, पहले सर्क्रिक रेखा, सर्क्रिक कहलाता था। ये पॉइंट क्या कहलाता है? सर्क्रिक। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन जाएगा तो गौर माता करके भी देता है। पहले तो आप इसको नाम ली, ये नाम याद रखना, सर्क्रिक रेखा। इस पॉइंट का नाम है सर्क्रिक पॉइंट। तो सबसे पश्चिमी पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, क्या है? ये सर्क्रिक, ठीक है। अभी आपको इसके लिए एक और आता है, गौर माता, क्योंकि सर्किट रेखा पर लेकर इंडिया और चाइना के बीच विवाद है। इसीलिए आपका जो वेस्टर्न इंड है या पश्चिमी छोर है, नाम क्या है इसका? गौ माता, ठीक है। कहीं कहीं पर गोरा माता देता है, माता है, गोरा हो चाहे गौर माता, ठीक है। याद हो रहा है? वैसे ही मैंने आपको बताया था टॉप और बॉटम। अब से ऊपर बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और सबसे लोएस्ट वाला क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट है। सॉरी, ये कैप के मोरिन है। इंदिरा पॉइंट उधर पड़ेगा, अभी दिखा रहे हैं तेरे को। ये वाला कैप के मोरिन, साउथ मोस्ट। लेकिन इसके नीचे और है, इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इधर अपना सबसे नीचे का बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो देखो, ऊपर इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है। ऊपर वाला क्या है? इंदिरा कॉल है। नीचे वाला क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ध्यान से याद रखिएगा, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है, ऊपर वाला इंदिरा कॉल है। ओके। इसके ये दूरियां पूछता है। तो नॉर्थ साउथ के बीच की दूरी, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3, 2, 1, क्या बचा? 4। भाई सब तो आ गए, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, बचा क्या था? 4। 3214 किलोमीटर भारत के उत्तरी से दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी। और वैसे ही पूर्वी और पश्चिमी की दूरी कितनी है? 299, सॉरी, 2933 किलोमीटर। ओके। कहाँ तक हो गया था क्लास? यहां से चालू करना था, ये यहीं से चालू करना था। चलिए देखो,
मेन लैंड पार्ट का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मेन लैंड पार्ट का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ये वाला कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। ये वाला अभी बताया कौन सा माता, और ये वाला कौन सा है? किबिशु। कौन सा है? अच्छा, किस किस राज्य में पड़ेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये वाला कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा? JNK में। और ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। ये भी जानना है ना भाई? ठीक है। हाँ, बार बार इस स्लाइड पे आऊंगा ना मैं। चलिए, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है। सबसे पूर्व का बिंदु किबिशु, सबसे पश्चिम में कच्छ का रण, इसी को अपन सरक्रिक बोलते हैं। अभी क्या है? गोरा माता। अभी क्या है? ठीक। सबसे उत्तर में ये कच्छ के रण में ही आपको सरक्रिक लाइन पड़ेगा। ठीक है। कच्छ का रण अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, रन ऑफ कच्छ। सबसे उत्तर में इंदिरा कौल, और सबसे दक्षिण में वृहद निकोबार। अभी वर्तमान में क्या बचा हुआ है? इंदिरा पॉइंट तो गया 2004 के सुनामी में, तो लार्ज निकोबार, वृहद निकोबार। सबसे क्या है अभी वर्तमान में? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वृहद निकोबार है। ठीक है, ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। क्यों? क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है 2004 के सुनामी में क्या हो गया? डूब गया। ठीक। अब एक बात, अच्छा ये आ गया नाटिकल में, थोड़ा सा देखिए। तो ये इतना ही भारत है। भारत इसके नीचे भी है, इसके ऊपर भी है। ये यार किससे खुला है यार ये सब? अच्छा, इसीलिए है। मेरे को इससे खोलना है इसको। हाँ, भाषा देखो, भाषा चाइनीज भाषा है तो पूरा। ठीक, कोई बात नहीं। यही ठीक है। देखिए, जैसा आप, भारत का अधिकार, हर एक देश का अधिकार अपने कहाँ पर होता है? भूभाग पर। कहाँ पर होता है? लैंड पार्ट पर। वैसे ही कुछ देश जिसके पास समुद्र होते हैं, जैसे भारत के पास समुद्र है कि नहीं है? है ना? देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया भारत का कैसा लाइन है? कोस्टल लाइन। कैसा लाइन है? कोस्टल लाइन। यहाँ पर समुद्र है अपने पास। दो नाम है अपने पास। इधर वाले को देखो, ये वाला जो इलाका है यहाँ तक, ये क्या कहलाता है? कौन सा सी है? अरब सागर। अरब सागर, अरेबियन सी। और इसके इधर क्या है? हिंद महासागर। ये पूरा, ये सब किसका हिस्सा है? ये यहाँ तक हिंद महासागर। इसका मोबाइल है रे। हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। जितना लेट होगा उतना ऊपर चढ़ते जाएगा। इधर आ रहे, इधर घूम, क्या सामने आ।
तो जितना लेट आया उतना कहाँ चढ़ते जाएगा, छत पे। ये देखो हिंद महासागर, हिलाना डुलाना नहीं, वहीं पे बैठना है। हाँ, हिंद महासागर, कौन सा महासागर, हिंद महासागर। ठीक, देखिए अब इसके साथ क्या लगा है, ये अरब सागर, अरेबियन सी है, ये है इंडियन ओशन। इसके साथ क्या लगा, देखो हिंदी वाले तो बढ़िया बोल देते हैं अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है। इसके साथ लेकिन क्या लगेगा, अरेबियन सी, और इसके साथ लगता है ओशियन। समझ में आ रहा है। अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट में जल क्षेत्र है तब उसको बोलेंगे ओशियन, क्या बोला जाता है, ओशियन। और जब छोटा मात्रा में है तब उसको क्या बोला जाता है, सी, रेड सी, लाल सागर। नाम सुने हो, लेकिन आप कभी नहीं सुने हो प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर, ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये अंतर है। अब चलिए, जैसा भारत को अपने भूभाग पर अधिकार है, जैसे ये मध्य प्रदेश है, भारत के लिए ये मध्य प्रदेश जैसा जितना अधिकार भारत को इस मध्य प्रदेश पर है, वैसे ही कुछ अधिकार इसको समुद्रों पर भी है। कहां पर है, समुद्र। अब मैं केवल आउटर ही पढ़ा रहा हूं, अभी भी देख क्या बनाया हूं मैं, आउटर, क्या बनाया हूं, आउटर, ठीक है। तो जैसा अधिकार भारत देश को अपने इस राज्य पर है, मध्य प्रदेश पर है, वैसा ही अधिकार उसको बहुत सारा चीज समुद्रों से है। किससे है, समुद्रों पर है। तो इसके लिए 1982 में, कब, 1982 में एक समझौता हुआ यूनाइटेड नेशन के द्वारा। LOS है, ये क्या है, LOS, UN अनक्लोज। ये बैठक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, 1982 में। कहां पर, कब बुलाया जाता है, 1982 में। इसी को बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। लेकिन ये बैठक किसके लिए हुआ था, समुद्रों के ऊपर कानून बनाने के लिए, लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी, समुद्र के ऊपर कानून बनाने के लिए एक बैठक बुलाया गया, ठीक है। यदि क्या होता था, ये देखो जैसे भारत खत्म हो गया, ये भारत यहाँ पर कोई भी आके इधर मछली मार के चल दे रहा है, कोई भी चल दे रहा है इधर अपना, यहाँ पर भारत में यहाँ पर परमाणु का परीक्षण कर दे रहा है। चाइना आ रहा है यहाँ पर परमाणु परीक्षण कर रहा है, कोई दूसरा देश आ रहा है यहाँ पर परमाणु परीक्षण कर रहा है, यहाँ पर अपना नौसेना से इधर घेर लिया है, यहीं पर अंदर जाने के लिए टैक्स दूसरा देश ले रहा है, इंडोनेशिया टैक्स ले रहा है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए कानून बनाना पड़ा, ठीक है। ये कानून कब बनाया गया, 1982 में। और जैसे हर एक देश को कुछ अधिकार दिए गए समुद्रों पर, ठीक है। कहां पर दिया गया अधिकार, समुद्रों पर, ठीक। इसको 3 तरह के नाम से जाना जाता है, ठीक। एक को बोला जाता है प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, इनक्लोज्ड एरिया। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहला वाला क्या कहलाया, टेरिटोरियल सी, मतलब प्रादेशिक समुद्र, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक क्षेत्र, टेरिटोरियल या प्रादेशिक समुद्र लिख सकते हो, या एरिया, टेरिटोरियल एरिया। दूसरा संलग्न क्षेत्र, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। पहला वाला क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी। दूसरा वाला संलग्न क्षेत्र, इनक्लोज्ड एरिया। और तीसरा क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र,
अनन्य आर्थिक क्षेत्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये 3 प्रकार के और बांट दिए गए, इसमें 3 प्रकार का विभाजन किया गया। पहला, ध्यान से देखिए, अच्छा ये विभाजन को क्यों कर रहा है, 3 कारणों से। कितने कारणों से, 3 कारणों से। पहला कारण सोशल कारण, सामाजिक, दूसरा कारण आर्थिक, और तीसरा, भाई किसी को भी बांटोगे तो किसमें बांटोगे, एक तो आप बांटोगे सोशली, दूसरा बांटोगे इकोनॉमिकली, और तीसरा बांटोगे क्या, पॉलिटिकली, राजनीतिक। तो ये 3 प्रकार के अधिकार आपको कौन देगा, समुद्र देगा। लेकिन इसके लिए बात याद रखना है, समुद्रों में दूरी को नापते हैं नॉटिकल मील में। समुद्रों में दूरी को किससे नापते हैं, नॉटिकल मील से। और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। देखिए भारत का ऐसा कटा फटा क्षेत्र है, कटा फटा क्षेत्र है। तो कटा फटा क्षेत्र को छोड़ो, ये ऐसा एक सीधा लकीर खींचा जाता है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोला जाता है, देखो, क्योंकि भारत का अगर ये वाला पोर्शन देखोगे तो ऐसे 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 है, ठीक है। तो इसको सीधा करिए ऐसा, ये कौन सा लाइन कहलाता है, बेस लाइन। क्या कहलाता है, बेस लाइन। तो आपको किसी भी देश के लिए अगर आपको उसको वाइट तट, मतलब ये जो कोस्टल लाइन लगे हुए रहते हैं, उसमें बीचों बीच क्या खींच लिया जाता है, एक बेस लाइन। क्या खींच लिया जाता है, बेस लाइन। इसके बाद सबसे पहला देखो, यहां से बेस लाइन से 12 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, सॉरी 12 नॉटिकल मील। कितना नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तब तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी। यहां से बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का एरिया क्या कहलाता है, टेरिटोरियल सी समुद्र। क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्र। तो इस समुद्र से हमने को क्या अधिकार मिलता है, तो याद रखना है, आप जैसे अपने भूभाग पर जो काम कर सकते थे, जो मैं मध्य प्रदेश के साथ कर सकता हूं, वो सारा काम मैं ये मेरा ही समुद्र है। मतलब 12 किलोमीटर तक के एरिया में भारत हर वो काम कर सकता है जो अपने राज्य में कर सकता है। हर वो काम कर सकता है जो अपने कहां पर कर सकता है, राज्यों में कर सकता है। पॉलिटिकल भी, सोशल भी और इकोनॉमिकल भी। तो जैसा वो कैसे कर सकता है छत्तीसगढ़ के साथ, वैसे ही क्या कर सकता है, 12 नॉटिकल मील तक वो सारे काम कर सकता है। कोई भी देश, सभी देश 12 नॉटिकल मील तक जो मर्जी वो कर सकता है। मतलब ऐसा ही अधिकार है जैसा उसको अपने लैंड पार्ट पर अधिकार है, जैसे उसको अपने किस पर अधिकार है, भूभाग पर अधिकार है, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा, प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी, ठीक। दूसरा, इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया का मतलब होता है संलग्न क्षेत्र। कुछ जनसंख्या, देखो प्रादेशिक, पहले क्या आता है, देखो 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। देखिए प्रादेशिक समुद्र, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक किसी देश की सीमा, जैसा उस पर उसको वैसा ही अधिकार होता है जैसे उसको अपने थली सीमा पर, लैंड पार्ट पर जैसे जो अधिकार होता है, वो सारे अधिकार उसको कहां पर होता है, समुद्रों में। वैसा ही अधिकार कहां पर होता है, समुद्रों में। तब उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रादेशिक समुद्र। इनक्लोज्ड एरिया, संलग्न क्षेत्र, बेस लाइन से, ये देखो यहाँ ये क्वेश्चन पूछता है कहां से, लेकिन बेस लाइन से कितना नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। अभी देखिए, अब यहां से आगे जाइए, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील कहां तक, अब ये 12 ना हो करके कितना हो गया, 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र याद रखना, बेस से 24 नॉटिकल मील तक का वह क्षेत्र जहां पर वो क्या कर सकता है। देखो अब देशों को क्या क्या अधिकार है, अब वो देश को क्या क्या अधिकार है, अब उसको बेटा सोशल और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल नहीं रहेगा, सोशल और इकोनॉमिकल, तो सामाजिक और आर्थिक काम को यहां पर कर सकता है। सामाजिक काम जैसे साफ सफाई करना, जाओगे तो समुद्र किनारे देख, कोई गया है समुद्र,
नहीं गया है। जब जाओगे तो देखना सफेद सफेद पूरा झाग जमे रहेगा, तो झाग उसी को गाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? गाद। तो इसको डस्ट को साफ सफाई करना, तो यहाँ पर इसको केवल सोशल और इकोनॉमिकल अधिकार होंगे। किस प्रकार के अधिकार होंगे? सामाजिक और आर्थिक। तो सामाजिक आर्थिक का देखो, टैक्स की वसूली करना, आय की वसूली करना, टैक्स वसूल करना एक। दूसरा याद रखना है, इसको रहेगा बेटा एग्जीबिशन, ठीक है। बोलने का मतलब वसूली, सॉरी खनन उत्खनन को क्या बोलेंगे अपन? एक्सोटोवेशन, एक्सटावेशन का एक्सकावेशन। ले भैया सुन लिए, क्या कहलाएगा? खनन। खनन मत देखो, भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोल सब कहाँ से मिलता है? मुंबई हाई से। कहाँ है? और ये समुद्र के भीतर। कहाँ पर है? समुद्र के भीतर। समुद्रों में लैंड पार्ट से ज्यादा खनिज पाया जाता है, रत्न भी पाया जाता है, ठीक है। ये दे तो खाली था, काट टांग रही है ना? हाँ, उधर भी खाली है। अच्छा, ये समुद्र आपका पूरा भंडार है। किसका भंडार है? तो याद रखना है, खनिजों से भी भरा है, रत्न से भी भरा है, आभूषण से भी भरा हुआ है, अथाह भंडार है। इसीलिए ये अधिकार की बात किया गया है, क्योंकि चाइना बॉर्डर को छोड़ के हमेशा किसके बॉर्डर में घूमता था? दूसरे के। जिसकी जितनी अच्छी नेविगेशन होगी वो उतना फायदा उठाएगा। समझ में आया? तो ये रहा आपका 24 नाटिकल मील। इसमें क्या क्या अधिकार है? तो हम क्या वसूल कर सकते? कोई भी देश क्या वसूल कर सकता है? टैक्स। क्या कर सकता है? उत्खनन का काम कर सकता है। ये देखो, ये सोशल में जाएगा, साफ सफाई करना। क्या करना? क्लीनिंग, क्लीनिंग का काम करना। किसको? सी को, क्लीनिंग। तो साफ सफाई का काम करना, ये सारे अधिकार उस देश के पास होते हैं। तो दो प्रकार का अधिकार जब मिल जाए, सोशल और इकोनॉमिकल, तब वो क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र क्या कहलाता है? इनक्लोज्ड एरिया या इनक्लोज्ड सी। क्या कहलाएगा? संलग्न क्षेत्र। पहले वाले में तेरे को राजनीतिक अधिकार मिला, सामाजिक अधिकार मिला, और कैसा अधिकार मिला? आर्थिक, ठीक है। तीनों निकला, सोशल भी मिला, इकोनॉमिकल भी मिला, पॉलिटिकल भी मिला। दूसरे वाले में आपको पॉलिटिकल खत्म हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल सोशल और इकोनॉमिकल। इसके बाद सामाजिक काम भी खत्म, केवल कौन सा काम बचेगा? अब ये कैसे बढ़ता है अपना? तो जितने भी देखिए कहां तक रहता है, तो ये याद रखना है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील। कितना नॉटिकल मील? 200 नॉटिकल मील तक। पहला ये सब बेटा पीएससी छोटा छोटा 2-2 नंबर का परिभाषा पूछता है, 2-2 नंबर का परिभाषा पूछता है, ठीक है। और व्यापम वाला तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूछ भी चुका है, कहाँ से कितनी दूरी पर रहता है। तो बेस लाइन 200 नॉटिकल मील तक क्या रहेगा? EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक क्या कर सकता है कोई देश? तो 200 नॉटिकल मील में ये क्या कर सकता है देश? अपना क्या कर सकता है? ट्रेड, व्यापार, रिसर्च का काम कर सकता है। कैसा रिसर्च? न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम कर सकता है। काय का टेस्टिंग कर सकता है? न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। यदि कोई नया द्वीप, अरे भाई कभी भी आइलैंड बन जाते हैं, कभी भी आइलैंड डूब जाते हैं। अगर कोई नया द्वीप, कोई आइलैंड आ गया तो भी किसका हो जाएगा? उस देश का, उसका अधिकार माना जाता है, उस देश पर उसका अधिकार माना जाता है। तो ये सारा चीज किससे संबंधित है? इकोनॉमिकल। तो आपको 200 नॉटिकल मील तक किस प्रकार का अधिकार होता है? आर्थिक, इकोनॉमिकल। 24 नॉटिकल मील तक सोशल और इकोनॉमिकल, और 12 नॉटिकल मील तक पॉलिटिकल, सोशल और। ये है समुद्रों में हर एक देश को क्या मिला है? अधिकार। ये अधिकार कब मिला? 1982, 1982। नाम क्या है इसका? UN, ये रहा UN क्लोज, ठीक है। 1982, 1982। ये तीनों क्षेत्र याद रखना है।
ठीक है। अब इसके बाद भी समुद्र होता है कि नहीं होता है? अरे इसके बाद समुद्र होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके बाद भी समुद्र होगा। तब उस पर क्या करेंगे? उसको बोला जाता है ओपन सी। उसको ओपन सी, जिसकी जो मर्जी जाओ घूमो, कोई किसी का अधिकार नहीं होगा, उसको बोलते हैं ओपन सी। पहला 12 नाटिकल मील क्या कहेगा? टेरिटोरियल सी। लाइन से 24 तक क्या कहलाएगा? इनक्लोज्ड एरिया या इनक्लोज्ड सी। उसके बाद याद रखना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये तीनों याद रखना है, पूछता है कभी भी, है ना। चलिए, बाद क्या होता है देखिए, 200 नॉटिकल मील के बाद एक ओपन, ये क्या कहलाता है? ओपन सी, खुला रहता है सबके लिए, जिस पर हर एक देश का बराबर बराबर अधिकार होता है। हर एक देश का कैसा अधिकार होता है? इक्वली। क्या कहलाएगा वो? ओपन सी। कुछ चैनल्स देखिए, छोटा नहीं होगा क्या यार, आना पड़ेगा। देखो ये वाला, डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट। इसके नीचे होगा ना 8? अरे होगा कि नहीं? 8 डिग्री नीचे होगा ना। हाँ, 1, 2, 3, यहाँ 3 काम का। ठीक, इधर कोशिश करना है समझने का। ये अंडमान पूरा, और ये कौन सा? निकोबार पूरा। अंडमान को 4 भाग में काटा, 1, 2, पूरा मत कट जाए, 2, 3 और 4। कितने पार्ट में काट दिया? 4 पार्ट। 200 से भी 500 के आसपास छोटा छोटा आइलैंड है, आपको उतना ध्यान नहीं देना है, ये 4 ठो याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक आइलैंड और याद रखना, कोको आइलैंड। कोको, कौन सा आइलैंड? कोको। अब देखो, ये अंडमान है, निकोबार है। ये चैनल है, क्या बोलते हैं इसको? चैनल। 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 ध्यान से देखो, 8 बजे एक खुराक, 9 बजे एक खुराक, 10 बजे एक खुराक। ठीक। ये वाला है मिनिकॉय आइलैंड, सॉरी ये वाला देश है मालदीव। नीचे देश कौन सा है? मालदीव। नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर बनाऊं क्या? नहीं दिखेगा तो बताना, ऊपर बनाऊंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आज भी नक्शा ठीक है। इधर देखो, इधर ध्यान से, 1, 2, 3, ये देश है मालदीव। देश का नाम क्या है? मालदीव। ये वाले आइलैंड का नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय। और ये वाला है लक्षद्वीप। ये मिनिकॉय द्वीप इसी लक्षद्वीप का ही है, एक पार्ट है। जैसे अंडमान को 4 भाग में बांटा, वैसे इधर
तो ये देखो, ये है मालदीव, ये है मिनिकॉय मैजिक मैजिक मोमेंट कितने बजे? 8 बजे। अरे ठीक है। 8 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब ये देखो ध्यान से, पहले किसी भी दो लैंड पार्ट के बीच से एक पतला रास्ता, समुद्री रास्ता क्या कहलाता है? चैनल। कोई भी दो भूभाग से, ठीक है, थल से, बीच से अगर क्या गुजरा हो, जली मार्ग हो, तब उसको क्या कहते हैं? चैनल। ये कहलाएगा 8 डिग्री चैनल। ये वाला कहलाता है 9 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। ये रहा तेरा अंडमान, और ये रहा तेरा निकोबार, और ये रहा तेरा 10 डिग्री चैनल। 8, 9 और 10 बड़े काम के। 8, 9 और 10 बड़े काम के। एक आइलैंड का और नाम लिया अभी थोड़ा देर पहले। कौन सा आइलैंड? कोको। को कौन सा आइलैंड? कोको आइलैंड। ठीक है, ध्यान से बात सुनना। इसके कितने पार्ट? 4 पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। चलिए, ये सबसे ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। सबसे ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान। ये है साउथ अंडमान। ऊपर वाला नॉर्थ, ठीक है, नीचे वाला साउथ, बीच वाला मध्य अंडमान। कोई दिक्कत? नॉर्थ, साउथ, मिडिल। नॉर्थ, साउथ और मिडिल, तीनों में कोई दिक्कत? अब सबसे नीचे में सबसे छोटा लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान? लघु अंडमान। चारों याद हुआ? ये आइलैंड है, बड़े बड़े आइलैंड है, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। चुटुर पुटुर की गिनती नहीं है। ठीक, इसके नीचे इसको 2 भाग में काट दे। ऊपर वाला कहलाता है कार निकोबार। ऊपर वाला क्या कहलाता है? कार निकोबार। और नीचे वाला कहलाता है ग्रेटर निकोबार, ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार। 2 को बताया। निकोबार में 2, निकोबार में 2। कौन कौन सा? ऊपर वाला कार निकोबार है, नीचे वाला क्या है? ग्रेट निकोबार है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना? 8 डिग्री। हाँ, वेरी गुड, 6 डिग्री 8। ये कार, ये तुम्हारा ग्रेट निकोबार। उसके ऊपर में कार निकोबार। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन देख, अगर ऑप्शन बेटा अंडमान और निकोबार तो एकदम हलवा है। ग्रुप डी परीक्षा देने जाएगा, क्या पूछेगा? 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में? अंडमान निकोबार के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा, असम का पेपर दे, गुड्स गार्ड का पेपर दे। 10 डिग्री चैनल है उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान के बीच, इस अंडमान उस अंडमान के बीच, इस निकोबार उस निकोबार के बीच। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन देगा, तब आपको याद रखना पड़ेगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के एकदम। ठीक है, हाँ, अब कुछ भी तरीका से याद रख ले। 10 रुपया वाला छोटा कार। लड़का लोग को खुश करना क्या ले जाना पड़ता है? मेला हाट से 10 रुपया वाला छोटा कार। छोटा मतलब छोटा मत लिख, यहां लिटिल लिख, लिटिल कार, लिटिल। ठीक है, इधर देखो 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव और मिनिकाय के बीच। मालदीव और मिनिकाय के बीच, किसके किसके बीच? मालदीव और मिनिकाय के बीच। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान, कार निकोबार, यही क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ रहा है? ये चैनल्स हैं। ओके,
चल, अब ये मिलेगा नहीं बाबू, अब ये गायब हो गया। अब तो देखिए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। ओके, ये याद रखना है आपको। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। देख, अब ये देखो, ये तो हो गया। अब भारत और श्रीलंका के बीच, ये देखो, ये है चैनल, ये है स्ट्रेट। इन सबका मतलब समझना है। पाक स्ट्रेट, क्वेश्चन पूछा पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच में, वाह, पूछने वाला बात है। भारत पाकिस्तान, पाक स्ट्रेट, भारत श्रीलंका। आंसर क्या आएगा? भारत श्रीलंका। दो अगर बड़ा बड़ा वाटरी पार्ट है, दो बड़े बड़े जल संधियां हैं, इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, या इनके बीच से अगर कोई पतला रास्ता हो, तब वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट। बड़ी बड़ी जल संधियां, दो बड़ी जल संधियां, इनके बीच का रास्ता क्या कहलाता है? स्ट्रेट। क्या कहलाएगा? स्ट्रेट। लेकिन दो लैंड पार्ट के बीच का रास्ता क्या कहलाता है? चैनल। क्या कहलाता है? चैनल। ठीक। इंदिरा पॉइंट, ये देखो, ये एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, आखिरी में बताया था इंडोनेशिया और ग्रेट, अच्छा, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग कौन करता है? ग्रेट चैनल। ये भी एक तो याद रखना। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे आखिरी बिंदु, और उसकी सीमाएं, अगर उनके बीच से जो चैनल गया उस पार क्या पड़ता है अपने को? इंडोनेशिया। कौन सा देश पड़ जाएगा? इंडोनेशिया। इनके बीच कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल, नाम ही है उसका, ग्रेट चैनल। अभी छोड़ दो इधर, आगे चलिए। कोको आइलैंड, कौन सा आइलैंड? कोको आइलैंड। ये इधर है, ये अंडमान। ये क्या है? निकोबार। ये ऐसा है, गुच्छे गुच्छे टाइप का। क्या है इसका नाम? लक्षद्वीप। इसी का एक द्वीप मिनिकॉय। यहाँ पर है आपका एक देश, नाम क्या है इसका? मालदीव। मालदीव और ये आपका मान लीजिए मिनिकॉय, इसके बीच में 8 डिग्री। मलिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। 10 डिग्री इधर चल देना है। 10 डिग्री किधर चल देना है? उधर। 8, 9 और 10, 8, 9 और 10। अब देखिए, एक ठोक इधर देखिए, यहां तक की सीमाएं लगी हुई है चाइना के साथ। किसके साथ? चाइना। यहां तक एक देश पड़ता है, इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, ये एक माउंटेन है। पैरेलल पैरेलल क्या चल रहा है? एक पहाड़। ये ऐसे, ये देखो आगे आता है बेटा, ये हिमालय ना, क्या हो जाता है? हिमालय घूम जाता है। और ये जो दिख रहा है, ये हिमालय का कहीं कहीं भाग उथला है। हिमालय पर्वत है, कहीं कहीं पर ऊपर उठ गया है। यही क्या बन गया है? पूरा द्वीप। क्या बन गया है? द्वीप। तो ये हिमालय पर्वत यहां से लेकर के म्यांमार की सीमा जहां तक भारत से लगती है, इसको बोला जाता है अराकान योमा। अराकान योमा माउंटेन रेंज। नाम सब सेम रहेगा, अराकान योमा माउंटेन रेंज। क्या कहलाता है? अराकान योमा माउंटेन रेंज। क्वेश्चन पूछेगा म्यांमार को भारत से कौन अलग करता है, तो ये पर्वत का नाम याद रखना, ये हिल का नाम याद रखना, अराकान योमा। ठीक है। इसके यहां पर आपको पड़ता है एक आइलैंड, नाम है कोको द्वीप। नाम क्या है इसका? ये है भारत का, लेकिन अधिकार कौन बताता है इस पर? म्यांमार। वर्तमान में किसका अधिकार है? तो भी म्यांमार का। वर्तमान में किसका अधिकार है इस पर, कोको आइलैंड पर? तो
म्यांमार का, ठीक है। एक यहाँ पर आइलैंड है, ये देखो समुद्र यहाँ पर भी ये देखो यहाँ से एक नदी गुजरेगी, गंगा नदी। गंगा नदी ऐसे आएगा, इस पार आपका भारत का कौन सा राज्य पड़ेगा, और यहीं पर थोड़ा सा क्या पड़ेगा, बांग्लादेश। यहीं पर क्या पड़ेगा, बांग्लादेश। यहीं पर छोटा छोटा आइलैंड है दो ठो। पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड कहाँ है, सॉरी ये नीचे है। यहाँ पर एक पड़ेगा आपको गंगा, गंगा सागर नाम, गंगा सागर। और एक पड़ेगा न्यू आइलैंड का क्या नाम है, न्यू मूर। छोटे छोटे दो आइलैंड पड़ेंगे, नाम है गंगा सागर और न्यू मूर, ठीक है। यहाँ पर आओगे आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पर पड़ेगा श्रीहरिकोटा। तमिलनाडु पर यहाँ पर आओगे तो क्या पड़ेगा, एक पंबन आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है, पंबन आइलैंड। छोटे छोटे द्वीप हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, मनकू द्वीप, छत्तीसगढ़ में मनकू द्वीप, छोटा छोटा आइलैंड। चलिए इसके बारे में देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है इससे, कभी कभी क्वेश्चन बनता है। कोको द्वीप, कोको द्वीप ये म्यांमार का अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है, ठीक है। लोकेशन समझ में आ रहा है कहाँ पर है, ठीक। इसके बाद देखिए अब एकदम काम की बातें, देखो एकदम काम की बातें। ये बन गया आपका, देखो ये अंडमान निकोबार को 4 भागों में काटने बोले थे अपन, 4 भाग में काटे तो सबसे पहले कौन सा ऊपर वाला भाग का क्या नाम है, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। वहां पर एक क्या है, पहाड़ है, 700 मीटर प्लस पहाड़ का नाम है सैडल पीक। ये उत्तरी अंडमान में एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम क्या है, सैडल पीक। इस पहाड़ का क्या नाम है, सैडल पीक। नॉर्थ अंडमान उत्तरी अंडमान में नाम क्या है इसका, सैडल पीक। नाम क्या है इसका, सैडल पीक। ये जो मध्य अंडमान है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड। नाम क्या है इसका, मिडिल अंडमान। तो मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप, अरे भाई बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, मध्य अंडमान। कौन सा अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है। इसके बाद क्या है, दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। सब पूछेगा, सब सब सब। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी की स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। हर एक यूनियन टेरिटरी का एक क्या रहेगा, मुख्य, अरे क्या बोलते हैं, राजधानी। हर एक राज्य का भी एक क्या होता है, राजधानी। तो वैसे ही इस यूनियन टेरिटरी की राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। आप जब भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह मान लो खुदा ना खास्ता कभी गए तो आपको जाना ही पड़ेगा कहाँ, पोर्ट ब्लेयर। बाई प्लेन जाओगे तो भी पोर्ट ब्लेयर में उतरोगे, बाई सी जाओगे तो भी कहाँ उतरोगे, पोर्ट ब्लेयर में उतरोगे, ठीक है। तो ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा, सॉरी राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, ठीक। और कार निकोबार से एक ही चीज याद रखना, कार निकोबार और सॉरी लिटिल अंडमान से एक ही चीज याद रखना है, लिटिल अंडमान और नीचे क्या है, कार निकोबार के बीच से कौन सा चैनल जाता है, ठीक, 10 डिग्री चैनल। अब कार निकोबार के नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार। तो वर्तमान में भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बाजू में 2 ठोक आइलैंड है, और ज्वालामुखी है ये 2 ठोक, वोल्केनो। कौन बता सकता है नाम, एक का नाम आ गया किसी के मुंह से, बैरन द्वीप, और वेरी गुड, नारकोंडम। ये भी आइलैंड है, बैरन द्वीप
नारकोंडम द्वीप, ध्यान से सुनिए, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, इन दोनों पर ज्वालामुखी है। तो नाम भी इस वोल्केनो का इसी है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी। इसमें से एक डेड है और एक एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है कौन सा ज्वालामुखी है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सक्रिय ज्वालामुखी। और डेड ज्वालामुखी को बोलते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी, जो क्या हो गया है, सूत गया है, नहीं आएगा कभी। लेकिन जो आए दिन जहां से धुआं निकल रहा है, फुहारे निकल रहे हैं, उसको बोला जाता है एक्टिव वोल्केनो। तो देखिए अब दोनों में ना से नाम चालू हो रहा है, नकारात्मक, इसके लिए क्या सोचोगे। और ये बैरन बर्न कर देगा, बर आज भी बढ़ रहा है, बैरन, बैरिपिया, बैरन। तो ये कैसा एल वोल्केनो है, एक्टिव, कैसा है, एक्टिव। और ये कैसा है, डेड, कैसा है, डेड, सुसुप्त। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी वर्तमान समय में सुसुप्त ज्वालामुखी है भारत में, तो नारकोंडम। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन। ठीक, चलो स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का। दक्षिणी अंडमान ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इस पर स्थित है। लिटिल अंडमान 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, ये दोनों के बीच से ही तो गुजरता है, कार निकोबार और इसके बीच से, है ना। उसके बाद वृहद निकोबार, यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पहले था 6-4 था, लेकिन ये गया। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, ग्रेट निकोबार लिखना, ग्रेट निकोबार, वृहद निकोबार, 6 डिग्री 8 मिनट। नारकोंडम और बैरन सक्रिय ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। देखिए लक्षद्वीप, इस पार क्या है, लक्षद्वीप। अरे बस ये भारत का ये मैप है, ये यहाँ पर ऐसा गुच्छा टाइप का, खत्म हो गया लक्षद्वीप। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लोवेस्ट यूनियन टेरिटरी, सॉरी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है, लक्षद्वीप। ओके, इसकी राजधानी का नाम याद रखना है कावरती। और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है एड्रोथ, इसका जो सबसे बड़ा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मिडिल अंडमान, वैसे ही लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, एड्रोथ। नाम क्या उसका, एड्रोथ। एड्रोथ। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, ये मेरे को याद दिलाना, प्रवाल, कोरल से, मूंगा चट्टान, कोरल, किससे हुआ, कोरल से। इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं मूंगा चट्टान। कौन सा चट्टान, मूंगा चट्टान। कौन सा चट्टान, मूंगा चट्टान। ओके, ये देखो गंगासागर आइलैंड, न्यूमूर आइलैंड, हुगली नदी के तट पर, ये देखो इधर देख, ये उत्तराखंड है, अब यहां से गंगा नदी 2 शाखा में बढ़ जाएगा। एक शाखा इसकी बांग्लादेश चल देगी और एक शाखा सीधा ऐसे आएगा। ये जो शाखा कट रही है गंगा नदी की, इसी को बोलते हैं हुगली नदी। 2 ब्रांच में, 2 पार्ट में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। इसी पर एक पड़ेगा गंगा सागर, एकदम भारतीयों का प्रमुख तीर्थ स्थल, नाम क्या है इसका। और उस पर पड़ेगा अपने को न्यूमूर। तो न्यूमूर किन 2 देशों के बीच में है, ये क्वेश्चन आता है। तो न्यूमूर आइलैंड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा, न्यूमूर आइलैंड। अच्छा, दोनों के तट पर है हुगली, क्या बोलोगे, हुगली। गंगा ये चले गई बांग्लादेश पे, गंगा कहाँ चल दिया,
बांग्लादेश पे। इसका नाम हुगली है। इसका नाम क्या है? हुगली। कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। अब भाई नाम ही सुन ले रहो बस तुम लोग। ओके, तो हुगली नदी के तट पर दो द्वीप पाए गए पश्चिम बंगाल में। नाम क्या क्या था उनका? एक का नाम गंगा सागर, एक का नाम न्यूमुर। गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है हिंदुओं का, जबकि ये कैसा शहर है? एक न्यूमुर क्या है? इस पर किन दो देशों के बीच में है न्यूमुर? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तट रेखाओं के नाम छोड़ दो। अच्छा, इसको पूरा खत्म ही करता हूं ना, ज्यादा अच्छा है। ये देखिए कोस्टल्स, इनके कुछ नाम हैं, ठीक है? इसके कुछ नाम है किसके? ये देखो, ये कोस्टल लाइन है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ये गुजरात वाला हिस्सा, और यहां से क्या चालू हो जाएगा? ये बस पश्चिम बंगाल। तो इनके कोस्टल कुछ कुछ नाम दिया गया है। अच्छा, एक बात और याद रखना है, ये पूरे तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा 1224 किलोमीटर गुजरात। किसकी है? गुजरात। कितनी है? 1224। कितनी है? तो 1224 किलोमीटर सबसे लंबी तट रेखा। क्यों बता रहा हूं? ये देखो, ये जो गुजरात है ये ऐसा स्प्रिंग टाइप का है। ऐसा टाइप का है, स्प्रिंग टाइप का। तो ये यही मुड़ मुड़ कर एक बार यहाँ टकरा रहा है, एक बार ऐसा टकरा रहा है, पूरा ऐसे आ रहा है, इसलिए तट रेखा की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है? तो सबसे लंबी तट रेखा कोस्टल लाइन किस राज्य के पास है? तो याद रखना है, गुजरात के पास। किसके पास है? गुजरात के पास, ठीक है? कितना है? तो 1224 किलोमीटर। 1224 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से सबसे लंबी तट रेखा किसके पास है? अब ऑप्शन सुनिए ध्यान से। गुजरात रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, तमिलनाडु रहेगा, और अगर साथ में ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार। क्या दिया है ऑप्शन में? अंडमान निकोबार। अगर ऑप्शन में क्या दिया है आपको? अंडमान निकोबार, ये ऑप्शन में दिया है, तो आंसर क्या जाएगा? अंडमान निकोबार। लगभग 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, ठीक है? अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है तो उसी को पूछ रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है राज्य तो नहीं लिखा है। क्या पढ़ना है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे लंबी तट रेखा है? अगर ये ऑप्शन है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है किस राज्य के साथ सबसे लंबी तट रेखा लगती है, स्टेट का नाम लेगा, तब क्या जाएगा? गुजरात आ जाएगा। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। लगता है इसका इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? गुजरात से ज्यादा है। अरे भैया, इधर पर टकराएगा, ऐसे टकराएगा, उधर भी टकराएगा, दिख रहा है? सबसे लंबी तट रेखा किसके साथ है? किसके साथ है? अंडमान निकोबार। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो क्या जाएगा? गुजरात। देखिए, गुजरात का जो ये सीमा है, ये जो सीमाएं हैं, गुजरात राज्य की जो सीमाएं हैं, इसको कुछ, इस कोस्टल लाइन को एक नाम दिया गया है, ठीक है? इसको काठियावाड़ तट, काठियावाड़ कोस्ट। नाम क्या है इसका? काठियावाड़ कोस्ट। एक कोस्ट का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ? महाराष्ट्र और गोवा तक, महाराष्ट्र और पूरा गोवा। ये देखो, कोंकणी भाषा बोलते हैं गोवा के लोग। कौन सा भाषा बोलते हैं? कोंकणी, ठीक है? तो ये इस कोस्ट का नाम याद रखना है, कोंकण कोस्ट। कौन सा कोस्ट? कोंकण कोस्ट। दो कोस्ट। इसके बाद पूरा का पूरा कहां तक? कर्नाटक। पूरा का पूरा कर्नाटक, कोनार कोस्ट। इसी को कन्नड़ कोस्ट के नाम। कर्नाटक कौन सा भाषा बोलते हैं? कन्नड़ भाषा। ये पूरा कर्नाटक वाला कोस्ट कौन सा कोस्ट कहलाएगा? कन्नड़ या कोनार कोस्ट।
ठीक है। कोनार याद रखो, कोनार कोस्ट। ये वाला कहलाता मलाबार कोस्ट। केरल वाला कोस्ट क्या कहलाता है? लाइन से नाम याद रखना है, काठियावाड़, कोनार, कन्नड़, सॉरी काठियावाड़, कोंकण, काठियावाड़, कोंकण, कोनार, अब मलाबार। अब क्या बोलोगे? मलाबार। ठीक है। तमिलनाडु वाला पूरा कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल कोस्ट क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट, पूरा तमिलनाडु। अब इसके बाद अपन कहा जाने वाले हैं? ऊपर चले जाएंगे तो क्या पड़ेगा? आंध्रा। क्या पड़ेगा? आंध्रा। ठीक है। तो इसको देखो, यहां से लेके उड़ीसा का आधा उत्तरी सरकार तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तरी सरकार। ठीक है। इंग्लिश में भी इसी को इसी रॉयल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं इसी को। ठीक है। थोड़ा सा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब का सब कहलाएगा दीघा कोस्ट। इसी का एक और नाम है उत्कल कोस्ट। तो उत्कल कोस्ट कभी कभी किसको ले लेता है? उड़ीसा को भी ले लेता है, उत्कल। ठीक है। एक ट्रेन है उत्कल। तो इतने कोस्ट याद रखना है आपको। आइलैंड की बात कर रहे हैं तो आइलैंड में देखो देखो यहां पर एक आइलैंड है आंध्रा में, श्री हरिकोटा आइलैंड। और ये उड़ीसा में एक आइलैंड पड़ता है व्हीलर आइलैंड। और ये भी याद रखना, व्हीलर आइलैंड है और यहां पर क्या है? श्री हरिकोटा आइलैंड। व्हीलर आइलैंड एंड श्री हरिकोटा आइलैंड। इधर से जा, इधर से हटा दे, पूरा हटा दे, सब रास्ता है। ठीक है। इतना याद रखोगे कोस्ट? अरे हाँ नहीं बोलो जल्दी। ये कोस्टल लाइन के साथ इतना आउटर याद रखना है। थली सीमा भी खत्म करूं क्या? चलो, क्लास लंबा रहेगा तभी जल्दी खत्म होगा। इधर देखिए, ये तो हो गया कौन सा पार्ट? कोस्टल एरियाज। अब आपके पास ये देखो, यहां से फिर से चालू हो जाएगा। और ये कौन सा सीमा है? बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री। ये यहां पर अपना एक बार खत्म होगा, लेकिन इसके फिर इधर कार्नर 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 से इधर फिर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इंटरनेशनल बाउंड्री। क्योंकि यहां से चालू हो जाएगा ये इतना वाला इलाका, इतना ये यहां तक अपने इधर ये वाला इलाका, ये किसके साथ लगता है? ये म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कौन बताएगा? ठीक, रंगून बोल दो, तुम्हारा कहा जाता है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि तेरी याद सताती है। पुराने जमाने का गाना है हम लोग, हमारे भी पुराने जमाने का गाना है वो। अभी वर्तमान में इसकी राजधानी नए पेता। क्या नाम है इसकी राजधानी का? नए पेता। अरे आजू बाजू का तो जानना पड़ेगा ना। ये देखो, ये कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात से अगला क्या पड़ेगा अपने को? राजस्थान। राजस्थान के बाद अपने को इधरी 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 की बात कर रहा हूं, पंजाब। पंजाब के बाद ये जम्मू कश्मीर चालू हो जाएगा। ये पूरा जम्मू कश्मीर। यहां से फिर क्या चालू हो जाएगा? हिमाचल। हिमाचल के बाद क्या चालू हो जाएगा कुछ देर? उत्तराखंड। उत्तराखंड से कुछ देर क्या चालू होगा? यूपी। यूपी के बाद बिहार। बिहार के बाद किसकी सीमाएं लगेगी? सिक्किम। सिक्किम ये पश्चिम बंगाल भी टच करता है रे, ये कार्नर पे पूरा टच है पश्चिम बंगाल। ठीक है। फिर इसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर पूरा सीमा ये यहां तक लगेगा त्रिपुरा में। इसमें स्पष्ट होगा, ये देखो इस मैप में सब लिखे रहता है, तुम लोग को अच्छा लगता है। यहां से सीमाएं बनेगी गुजरात से। ये भी डार्क कहाँ दिखेगा? ठीक है। दिख रहा पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये देखिए
हिमाचल लगा, उत्तराखंड लगा, उत्तर प्रदेश लगा, बिहार लगा। देखो अब क्या मिला। जैसे बिहार के बाद क्या पड़ा, पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम पड़ा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर क्या पड़ा, आसाम, ये अरुणाचल प्रदेश। और ये पूरा बाउंड्री तो है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये देखो, ये है मिजोरम, ये कौन सा है, ये नागालैंड है, ये क्या है, मणिपुर, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, त्रिपुरा, ये क्या है, मेघालय, ये क्या है, असम, ये है सिक्किम, ये क्या है, सिक्किम। ये सब इधर देखो। अब अंदर अंदर ये देखो, ये इस पार म्यांमार है, इस पार क्या है, म्यांमार। यहां से देखो ये म्यांमार है इधर, और इधर चालू हो जाएगा ये कौन सा राज्य। तो ये देखो मैं इसके साथ भी टच हो रहा है, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ, असम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, कौन, बांग्लादेश। इतनी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है अन्य देशों के साथ। ठीक। अब क्वेश्चन तरह तरह से पूछेगा, भूटान की सीमाएं किस किस राज्य से लगती है, या निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ भूटान की सीमा नहीं लगती। समझ में आ रहा है। नेपाल के साथ किस देश की सीमा लगती है, मतलब किस राज्य की सीमा लगती है, किसकी नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ टच में है, नहीं है। सवाल समझ में आ रहा है, ऐसे पूछेगा। ओके। तो टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री कितना किलोमीटर, 15,206, कभी कभी 200 ही मिलेगा किलोमीटर। इतना टोटल लंबा बाउंड्री है अपना। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं, जिसको पता होगा केवल हाथ उठाना। ठीक है। सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ लगती है, शांति मैं पूछूंगा, बता। सोनी तेरे बाजू वाला क्या नाम है, हाँ मनीष बोल। पीछे, बांग्लादेश। जो बाकी नहीं सोच पा रहे थे, अब देख लो बांग्लादेश क्या आएगा, बांग्लादेश। ऐसे घूम रहा है बांग्लादेश, यहां से दिख रहा है बांग्लादेश। तो सबसे लंबी तट रेखा या इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ लगती है, यहां देख, बांग्लादेश के साथ। इसके साथ लगती है बांग्लादेश। उसके बाद चीन, सेकंड नंबर पर चाइना, ओके। थर्ड नंबर पर पाकिस्तान, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठवें नंबर पर, सातवें नंबर पर। चलिए देखिए, ये रहा कुकुर, एकदम कुत्ते टाइप का नक्शा इसका, और कल कुत्ते टाइप का हरा भी। ठीक है। नाम क्या है इसका, पाकिस्तान। क्या नाम है इसका, पाकिस्तान। ठीक। पाकिस्तान पहले किसका हिस्सा था, भारत का। तो पाकिस्तान, और ये एक पहले हटा लेता हूं, नहीं समझ। चलिए, पाकिस्तान किसका हिस्सा था पहले, भारत का। किसका हिस्सा था, भारत का। तो इतना जो हिस्सा था बेटा, इतनी जो इसका जो इतना पार्ट था, ये तो पहले भारत का ही हिस्सा था ये। और ये बाउंड्री लगती थी भारत और अफगानिस्तान के साथ एक समय में। 1892 में इस रेखा को खींचा गया, 1892 में। ये देखो, ये दिख रहा है, ये इतना बाउंड्री जो लग रहा है, एक्चुअल में ये लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये तो है ही नहीं। एक्चुअल में बाउंड्री लगती नहीं है, लेकिन आपको मानना है लगता है। तो ये देखो, पाकिस्तान को, ये नीचे वाला कौन है, ये वाला है अफगानिस्तान। कौन सा है, तो अफगानिस्तान की सीमा केवल एक राज्य को टच कर रहा। अभी राज्य मानना है, कौन सा राज्य, अभी मानना है ना, यूनियन टेरिटरी हो गया सर, ये सब छोड़ो, अभी मानना है एक राज्य के साथ। किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ इसकी सीमाएं लगती है। एक टोटल इसका 106 किलोमीटर,
106 किलोमीटर के साथ सबसे छोटा रेखा सबसे छोटा इसी के साथ लगता है। बस एक ही राज्य है अभी, इसीलिए छोड़ दो अफगानिस्तान। यहां से चालू होगा पाकिस्तान, ये तुम्हारा चाइना। कहां तक रहेगा? ये देखो यहां तक, एक बार यहां तक लगेगा, यहां से यहां तक लगेगा कौन? नेपाल। कौन लगेगा? नेपाल की सीमाएं। इसके बाद फिर यहां से किसकी सीमाएं चालू हो जाएगी? भूटान की। किसकी सीमा चालू हो जाएगी? भूटान की। ये है भूटान। ये वाला सिक्किम भी किसके साथ कनेक्ट है? चाइना के साथ। और ये अरुणाचल प्रदेश का यहां तक का हिस्सा भी किसके साथ कनेक्ट है? चाइना। तो चीन के लिए देखो अब क्या क्या लगा, देखो पाकिस्तान के लिए 1 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4। पाकिस्तान के साथ चार राज्य लगेंगे। कितने राज्य लगेंगे? 4 राज्य लगेंगे। तो वैसे ही अफगानिस्तान के साथ केवल 1 राज्य लगेगा। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। ये किसके साथ लगेगा? चाइना के साथ। ठीक है। उसके बाद नेपाल की सीमाएं लग रही उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। नेपाल। भूटान की सीमाएं किससे लग रही है? सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद ये देखो यहां तक क्या है? म्यांमार। तो 1 2 3 4 म्यांमार की सीमाएं कितने से लग रही है? 4 से। अब इसके बाद आ जाइए, ये यहां से लेकर ये बांग्लादेश है। इतना ये बांग्लादेश है। 1 2 3 4 और ये पूरा 5, ये है बांग्लादेश। इसी के साथ ना इतने ही देशों के साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अरे मैं अभी तो पढ़ा कुछ नहीं रहा, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस। अभी तक केवल क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। पढ़ाना एक लाइन नहीं चालू है, लेकिन क्वेश्चन का भरमार रहता है इससे। ये जितना पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन का भरमार रहता है। ठीक है। तो कितने देशों के साथ सीमाएं लग रही है भारत की? इंटरनेशनल सीमाएं कितने के साथ लगती है? 7। लेकिन पड़ोसियों की बात करेंगे तो कितने हैं? 9। 2 कौन कौन से जुड़ जाते हैं? श्रीलंका और मालदीव 2 जुड़ जाते हैं। 7 और 2 कितने हो जाते हैं? नेबर कंट्रीज 9। 7 और 2 9। अब इसमें से 9 में से अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ेगी? सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ जुड़ता है? बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ जुड़ता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है। अब तुम अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, मेरे को मतलब नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूं इधर देखो। प छ प पी प च च च प न। बचपन में मेरी इच्छा थी मैं क्या करूं? MBA करूं। बचपना खत्म, शौक खत्म। बचपन में मेरी क्या इच्छा थी? MBA करने की। बचपना खत्म, शौक खत्म। ठीक। तो ये याद हुआ? अरे हाँ, ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? यही तो कहानी है। चाहोगे तो ले BACH। बचपन हो गया। बचपन में मेरी क्या इच्छा थी? हाँ बस। बचपना खत्म, शौक खत्म। ये भी याद रखना है पूरा। बी पर बांग्लादेश। क्या जाएगा? तुम लोग पूरा लिखो। चाइना,
पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, एक ही के लिए नहीं है ये एक बार याद करोगे तो पूरा इसी ट्रिक में पूरा का पूरा कहानी खत्म है, इसलिए याद करना पड़ेगा इसको, नहीं तो अभी याद करोगे और अभी भूल जाओगे। बचपन में जैसे मैं याद किया था और भूल गया, बचपन में क्या याद किया था, क्या करना है, एमबीए, बचपन खत्म, शौक खत्म। तो बचपन में मेरी एक इच्छा थी क्या करने की, एमबीए। तो ये बचपन से, बी से याद रखना है बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से। अब एकदम बढ़िया चीज देखो, एकदम बढ़िया चीज, अफगानिस्तान का तो पता है कितने के साथ लगता है, एक लिख दो, क्या लिख दो, एक, 5 5, नीचे से बढ़ो 4 4, 5 5, नीचे से बढ़े तो 4 4, 5 5 के बाद लिखते लिखते बोर हो गया 4 लिख दूंगा, 4 4 के बाद लिखते लिखते बोर हो गया 5 लिख दूंगा। इतने देशों के साथ इनकी सीमाएं लगती है, 5 5 4 4, या सीधा सीधा 5 5 4 5 4 4, क्रम याद रखना है, 5 5 4 4, सॉरी 5 5 4, फिर 4 4, लास्ट वाला तो एक ही है। याद हुआ क्या, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, चाइना के साथ 5 राज्य, पाकिस्तान के साथ 4 राज्य, नेपाल के साथ 5 राज्य, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, सॉरी ये भूटान है बेटा, ये क्या है, ये है बांग्लादेश, ये भूटान है 4, भूटान के साथ 4, ये इतने देश लगते हैं, 5 5 4, 5 4 4 1 हो गया। अब सबसे लंबी बाउंड्री देखो, ऐसी लगता है, ऐसी देख, सबसे ज्यादा लंबा लगता है किसके साथ, 4096, चाइना के साथ लगता है 39,000, 3900 लगभग, पाकिस्तान के साथ लगता है 3300 लगभग, लगभग बता रहा हूं, नेपाल के साथ लगता है 1700 लगभग, म्यांमार के साथ लगता है, म्यांमार 1600 लगभग 1600, भूटान के साथ लगता है 700 699, और अफगानिस्तान से साथ लगता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ये इनके साथ क्या लगती है, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ये 34 है, 33 ठीक है, नेपाल का 1700 ठीक है, ठीक है 17 इनकावन है, इसका 1600 है, कितना 17 ठीक है, 1600 ठीक है, भूटान का 700 ठीक है, उसका 106 ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं, आसपास पहुंच जाना। ये देख, चल देख, ये इतना याद हुआ, इतने क्या लगते हैं, सीमाएं लगती, कौन कौन से देश के साथ लगता है, तो मैप याद होना चाहिए। अब जैसे आपको इतना पता चल गया, पश्चिम बंगाल के साथ कितनी सीमाएं कितने राज्यों की लगती है, सॉरी बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों का, 5। अब आपका मैप में दिमाग जाना चाहिए, बांग्लादेश ऐसे अंदर अंदर मतलब इधर पश्चिम बंगाल, इधर अब असम याद नहीं आएगा तो कम से कम मेघालय याद आना चाहिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और उसके आगे तो जाएगा नहीं, मिजोरम के आगे तो उधर क्या चालू हो जाएगा, म्यांमार चालू हो जाएगा, तो म्यांमार होगा नहीं, तो क्या फिर अपने को फिर थोड़ा सोचोगे तो असम भी दिख जाएगा, क्योंकि नक्शा अगर दिखा तो दिखेगा, नहीं दिखा तो नहीं, खत्म कहानी, नहीं दिखा मतलब खत्म कहानी। इधर देखिए बांग्ला, ये देखो वेस्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद देखिए ये मेघालय पूरा, मेघालय के बाद ये रहा त्रिपुरा, ये रहा मिजोरम, और अपने को पता है कि 5 आता है फार्मूला में, तो एक छूट रहा है, एक छूट रहा है तो क्या है, असम, और इसी को पूछता है, क्योंकि ऐसे जगह में फंसा है कि नक्शा दिमाग काम करना बंद कर देता है लोगों का, ऐसे जगह में फंसा है, इसको नहीं पूछेगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर,
समझ में? इसको नहीं पूछेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये नहीं पूछे, इनको नहीं। या किसको पूछेगा? बांग्लादेश को पूछेगा, या पूछेगा चाइना को, इस कार्नर से इस कार्नर। कई लोगों को ये नहीं पता कि सिक्किम के साथ इसकी सीमाएं लगती है, ये छूट जाता है। उधर अरुणाचल प्रदेश ठीक दिखता है, इधर उत्तराखंड दिखता है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। पांचवा कौन सा आ जाएगा? सिक्किम। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें याद रखना है। पाकिस्तान का राजधानी कौन बताएगा? जोर से बोलो। अरे वेरी गुड, क्या है? इस्लामाबाद। लाहौर लाहौर मत बोल देना। क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की प्रमुख नदी है जो हमारे यहां से निकलती है, नाम क्या है इसका? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी पर ये लोग इतना नहर निकाले हैं, इतना नहर निकाल डाले हैं, इतना नहर निकाल डाले हैं कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। सिटी ऑफ कैनाल्स किसको बोला जाता है? पाकिस्तान को। अफगानिस्तान और भारत के बीच ये सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था 1982 में, ठीक है। देखो, अब जब पाकिस्तान के साथ अलग हुए तब इस रेखा का हमने नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? रेड क्लिफ। रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला बाउंड्री का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सा लाइन? रेड क्लिफ लाइन। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा खींचा था, नाम था डुरंड रेखा। नाम क्या था इसका? डुरंड रेखा। इंडिया को अफगानिस्तान से अलग करता था। वर्तमान में ये डुरंड रेखा किसको किसको अलग करता है? इंडिया को, सॉरी, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से। अब ये क्योंकि ये हिस्सा कहां चले गया, हाँ, तो याद रखिएगा, लाइन का नाम याद रखना, डुरंड रेखा। लाइन का नाम क्या है? डुरंड लाइन। डुरंड लाइन खींचा कब गया था? 1892, 1892। अब मेरे को ये बताओ काली, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? काली कौन है वही बताना है, आजू बाजू में बहुत काली हो। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तुक्का मार। गलत। फुटबॉल, राइट। क्या आएगा आंसर? डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्वेश्चन आता है वाला। इसके बाद देखो, भारत और चाइना के बीच में जो रेखाएं खींची गई है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैक-मोहन रेखा। किसको किसको अलग करता? मैक-मोहन रेखा। भारत को चाइना से। मैक-मोहन लाइन, ठीक है, सेपरेट करता है इंडिया चाइना को, ठीक है। क्या बच गया? भारत नेपाल तो गरीब भाई भाई, ये भूटान गरीब, इसके साथ क्या रेखा खींचेगा? ये रहा म्यांमार। भारत और म्यांमार को अलग करता है कौन सा रेखा या कौन सा चीज? तो अराकान योमा माउंटेन रेंज। अराकान योमा माउंटेन रेंज। अराकान योमा किसको किसको अलग करता है? भारत को म्यांमार से। देखिए, थोड़ा सा बात करते देखो चाइना के बारे में। चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। अकॉर्डिंग टू एरिया विश्व का तीसरा बड़ा देश। अकॉर्डिंग टू एरिया विश्व का तीसरा बड़ा देश। पॉपुलेशन में नंबर 1, ठीक है, पॉपुलेशन में नंबर 1। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? नैपेता, सॉरी, बीजिंग। चाइना की राजधानी का नाम बीजिंग। उसके बाद ये नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये है भूटान। भूटान की राजधानी है मेरे भी याद नहीं आ रहा है। ये है म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपेता। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश में इतनी नदियां आती है कि नदियों का देश, कंट्री ऑफ रिवर्स किसको बोलते हैं? बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। नदियों का देश बांग्लादेश। देवताओं की भूमि भारत। ठीक है, चलिए ये हुआ कि नहीं देखते हैं।
चलिए स्लाइड पे आते हैं। ऐसे ही पढ़ाऊंगा 1.5 घंटा, जब भी पढ़ाऊंगा खत्म ऐसे ही रटपट रटपट। चलिए इधर देखो, मेड बाय मी, ठीक है, प्रमुख चैनल ये हो गया था, पढ़ो। देखिए बचपन में मेरी इच्छा क्या थी, ये हाँ MBA, ये ऐसा हमारा क्या है, थोड़ा सा हो जाता है। बचपन में क्या इच्छा थी हमारी, MBA करने की। ये याद रहेगा, 5 5 4, ठीक, और इसके साथ कितना, 1। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लकीर खींची गई है या इनके बाउंड्री को अलग करने के लिए 3 4 ठो लाइन है, एक ही नहीं है। रेड क्लिप मेन है, मेन कौन सा है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच ये सबसे मेन लाइन हो गया रेड क्लिफ। इसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, क्या है, LOC लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक है 24वीं उत्तरी अक्षांश, या इसी को बोलते हैं 24वां पैरेलल लाइन, 24th पैरेलल लाइन। ये सर्किक रेखा है, यही कौन सी रेखा है, सर्किक। लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता, पाकिस्तान इसका विरोध करता है इस बाउंड्री का, ठीक है। और एक याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में। तो इतने भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री का काम करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रेड क्लिफ, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रेड क्लिफ। उसके बाद दूसरे नंबर पर जानना है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको अपन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन खींचा गया उसी को बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद 24वां पैरेलल लाइन या 24वीं उत्तरी अक्षांश रेखा, यही सर्किक रेखा है। कौन सी रेखा है ये, सर्किक रेखा, जो गुजरात के पास बताया था मैं। कौन सा लाइन, सर्किक रेखा। अरे गुजरात से 23.5 जा रहा है, 23.5 के जस्ट ऊपर में क्या होगा, 24, क्या होगा 24, 23.5, जहां से कर्क रेखा गुजरेगा जस्ट ऊपर वाला 24 उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। और एक याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर बर्फ का एक ठो गोला है। कितना किलोमीटर, बाबू रे कहाँ पहुंच गया पता है, धमतरी के पार, यहां से धमतरी से पार 72 किलोमीटर केवल एक ठो क्या है, आइस का क्या एक पीस पड़ा हुआ है, जो भारत का क्या करता है, चारों साइड से क्या करता है, रक्षा करता है। नाम है सियाचिन ग्लेशियर, नाम क्या है इसका, सियाचिन ग्लेशियर। अब भारत और अफगानिस्तान, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलेगा तो इस रेखा को पाकिस्तान अफगानिस्तान लोगे। 96 में खिंचाया गया, 92 बोला था क्या मैं, ठीक है, ओके। 1896 में खिंचाया गया। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींचा गया, तो 1914 में। एक और दूसरा याद रखना है, डोंगरा लद्दाख रेखा। लद्दाख के पास कहां पर है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, डोंगरी क्षेत्र बोलते हैं, डोंगरा लद्दाख रेखा। ये भी किसके बीच में बाउंड्री का काम करता है, भारत और चाइना के बीच में। एक रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा और एक रेखा का नाम है डोंगरा लद्दाख रेखा, ओके। इसके बाद म्यांमार, भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, अराकान योमा माउंटेन रेंज। कौन अलग करता है, अराकान योमा माउंटेन रेंज। भारत और श्रीलंका कौन है रे, चिल्लाएगा कोई, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो बताया था थोड़ा देर पहले, क्या, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ओके। इसी का एक अन्य नाम है मन्नार की खाड़ी, या पाक जल संधि भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, पाक जल संधि। आप केवल जल संधि का मतलब स्ट्रेट नहीं, पाक स्ट्रेट, इंग्लिश में क्या बोलोगे, पाक स्ट्रेट, क्या बोलेंगे, पाक स्ट्रेट। ये हो गया और ये भी हो गया, ठीक।